नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और सीबीएसई के लिए अपना टॉपिक था हाइपरबोला। अभी अपन ने रिसेंटली इलिप्स खत्म किया है भाई, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप डाउट में पूछ सकते हो भाई। हाइपरबोला की देखो डेफिनेशन जो हम लोग आपको बताएंगे, डेफिनेशन में आपने नोट किया होगा, ज्यादातर डेफिनेशन में सेम ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन हर एक की दो डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी भी मैं जो पहली डेफिनेशन है वो सेम ही बताऊंगा और दूसरी बताऊंगा इससे डिफरेंट। तो वो डेफिनेशन क्या है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस टू ए पॉइंट एंड आल्सो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए लाइन। तो रेशो इन दोनों डिस्टेंस का, कौन सी डिस्टेंस का, इस पॉइंट और इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है उसको, वो अगर कांस्टेंट है तो वो हमारे पास में उस पॉइंट P का जो लोकस कहलाएगा वो कहलाएगा अपने पास में हाइपरबोला, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सबके लिए डेफिनेशन सेम क्यों बताते हो? कि देखो बात क्या है कि वो कांस्टेंट सबके लिए सेम ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे कि ये यहां पर आया E, तो हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई, 1 हो गई। ग्रेटर देन 1 होते ही उसका कोई ना कोई नया फिगर बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन तो हर बार अपन बताते ही हैं। अब दूसरी डेफिनेशन बताता हूं भाई, लिखी हुई सामने है, बता देता हूं आपको मतलब क्या है। कि मान लो ये अपने पास में हाइपरबोला है, ये आपके पास में कोई भी हाइपरबोला है, ये उसकी फोकस है भाई f और f डैश। तो इस पॉइंट P का लोकस, इस पॉइंट P का लोकस जो कि इन दोनों डिस्टेंस है ना, कौन सी, f और f1, इनके डिफरेंस के बराबर हो। इनका जो डिफरेंस है, इस पॉइंट P का लोकस जो इन पॉइंट है f और f डैश, इसके डिफरेंस, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट P का इन पॉइंट f1 और फोकस f1 और f2 से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है भाई। और उस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज मेजर एक्सिस की क्या होती है, इक्वल होती है। वापस सुन लो भाई, ये पॉइंट P है, इसका लोकस कांस्टेंट होता है। कौन से पॉइंट, ये जो फोकस है f1 और f2, इनके डिफरेंस के इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है मेजर एक्सिस के इक्वल होता है भाई। तो अपन ने क्या लिखा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस टू सर्टेन पॉइंट इज, हुज डिस्टेंस टू सर्टेन पॉइंट, हुज डिफरेंस लिखना चाहिए था हमको यहां से, डिफरेंस, whose difference to certain point is constant is called hyperbola and the constant is equal to the measure axis। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बेसिक के ऊपर अपन बात करते हैं, इसका बेसिक कैसे है अपने पास में सारा कुछ। तो पहले अपन इसका इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन क्या आती है, और उसके बाद फिगर लिख के फिगर के ऊपर अपन सारी बातें करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि भी क्या क्या टर्म्स आती है इसके अंदर। तो देखो बेसिक के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं अपने पास में निकल के, ज्यादातर क्वेश्चन इसके जो निकल के आते हैं वो बेसिक से ही निकल के आते हैं भाई। तो बात करते हैं, अगर अपन यहां पर आ गया इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब इसका फिगर देखो, ये अपन एक बेसिक फिगर बना रहे हैं अपना, ये हो गया फिगर, ठीक है। यहां पर ये f1 और f2, इसको आप बोल लो फोकस। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस होता है जो कि होता है AE और 0, और ये कितना होगा माइनस AE और 0। आप नोट करोगे इसका और एलिप्स का फोकस सेम ही था, लेकिन ये सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी E की वैल्यू अलग होती है, इसकी E की वैल्यू अलग होती है। तो सेम कैसे पॉसिबल है, सेम पॉसिबल है ही नहीं भाई, ठीक है। यहां पर होता है P, ठीक है। इस P की इससे और इसके डिफरेंस की जो बात है, यहां पर जो आएगा उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर आएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स भाई, डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू a अपॉन e, ठीक है। ये होगा इसका सेंटर जो कितना होगा 0 और 0, और ये होंगे वर्टिस माइनस a और 0 और प्लस a और 0। ये अपनी भाई लाइन है, ये कौन सी एक्सिस है अपने पास, माइनर एक्सिस है भाई। और ये अपने पास में कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस है भाई, याद रखना। और ये अपने पास में क्या हो गया, इसका लोकस रेक्टम। ये क्या हो गया अपने पास में, लोकस रेक्टम। देखो ये हो गया AE और माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन a, और ये हो गया AE और माइनस b स्क्वायर अपॉन a। इधर देखो लोकस रेक्टम की बात कोई अपन करें
ये माइनस ए और बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये भी हो गया माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है भाई, अब अपने पास में क्या हो गया, लोकस रेक्टम हो गया। लोकस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई, लोकस रेक्टम की लेंथ हो गई 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गई इसकी लेंथ हो गई अपने पास में 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं सारी चीजें। पहली चीज हो गई इक्वेशन, दूसरी होगी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलिप्स के अंदर मैंने बी अपॉन ए लिखा दिया था भाई गलती से, वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है भाई, उसको करेक्ट कर लेना। तो ये हो गया e इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तीसरी बात करें अगर अपन इसके फोकस की, तो फोकस होगा प्लस माइनस ए और 0। चौथी बात हो गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये हो गया प्लस माइनस ए और 0। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गई 2a, और माइनर एक्सिस की कितनी हो गई 2b। ठीक है, उसके बाद में सेंटर हो गया या नहीं, सेंटर नहीं हुआ, तो सेंटर लिख दो आप इसको, कितना है 0 और 0। अब बात लिखोगे आप लोकस रेक्टम के बारे में, तो लोकस रेक्टम के वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। दूसरा लेंथ कितनी है लिख दोगे भाई आप इसकी 2b स्क्वायर अपॉन ए, और तीसरा इक्वेशन क्या लिख दोगे आप इसकी x, इसकी इक्वेशन लिख दोगे आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये हो गई भाई, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी लिख दी अपन ने। ठीक है, कुछ रह गया और देख लेते हैं। फोकस डिस्टेंस रह गया भाई अपना, फोकस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन, ये देखो ये रहा अपने पास में, तो ये हो गया pf1 अपॉन pm इज इक्वल टू e। हमें क्या फाइंड करना है, pf इज इक्वल टू e pm, ये फाइंड करनी है डिस्टेंस, ये pm के बराबर है। तो देखो भाई ध्यान से, ये अपने पास सेंटर है, ये है अपने पास में a अपॉन e, इतनी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है अपने पास में इतनी x यहां तक। तो इस x में से a अपॉन e माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी x माइनस a अपॉन e। ठीक है, x बड़ा है तो ये हो जाएगा ex माइनस a, ये आ गई आपके पास में फोकस डिस्टेंस। तो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी जो बेसिक चीजें थी वो अपनी इसमें कंप्लीट हो गई। इसी का एक कंजुगेट होता है, हाइपरबोला होता है, वो आपको बता देता हूं उसकी इक्वेशन क्या होती है। एक बार इसको ढंग से देख लो भाई, इक्वेशन E, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर, लोकस रेक्टम, फोकस डिस्टेंस, और अगर कुछ रह गया हो तो अपन देख लेते हैं, लेंथ हो गई, हाँ सारा कुछ हो गया भाई इसमें अपना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके कंजुगेट के बारे में। देखो कंजुगेट क्या बोलता है, कंजुगेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंजुगेट की इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, माइनस का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी ज्यादातर ये वाली लिखी जाती है इक्वेशन माइनस x स्क्वायर वाली। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको खुद को लिखनी पड़ेगी। मैं इसका डायग्राम बना के दे देता हूं आपको। डायग्राम देखो कैसा है इसका, और ये सारी चीजें हमने हाइपरबोला और एलिप्स के अंदर भी करी है भाई, सॉरी पैराबोला और एलिप्स में भी करी है अपन ने। मैंने आपको एक नॉर्मल बताया, उसका कंजुगेट आपने खुद से बनाया है भाई। तो देखो ये आपका कंजुगेट हो गया भाई, ये इसकी फोकस हो गई BE और 0 माइनस BE और 0, ये आपके पास में y इक्वल टू b अपॉन e, क्या हो गई डायरेक्ट्रिक्स माइनस b अपॉन e, ये आपका सेंटर हो गया, ये 0 और b, और 0 और माइनस का भी हो गया, ये आपका फोकस हो गया BE और माइनस b। इस तरीके से आप इससे रिलेटेड सारी चीजें लिख सकते हो भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे की बात करते हैं, 2-3 अपन इसके ऊपर एक लिख लेते हैं, एक रिजल्ट है अपने ऊपर, रिजल्ट लिख लेते हैं अपन की। मान लो क्वेश्चन करके रिजल्ट लिख लेते हैं इसमें कि लेट, क्वेश्चन क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ लेट हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी, एंड
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हैव ई एंड ई डैश। सो प्रूफ क्या करना है मेरे को? प्रूफ करना है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए देखो ई क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई डैश क्या हो जाएगा अपने पास में रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कैसे आया भाई? 1 तो है ये पूछ गया, मेजर माइनर अपॉन मेजर, और इसके लिए ई डैश के लिए मेजर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो माइनर अपॉन मेजर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो आपने, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, थोड़ा सेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास में क्या आ गई? इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई अपने पास में कि 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। उसके अलावा अब वही सारी बातें बोलेंगे अपन। एक ये डायग्राम और बना लो भैया आप, इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने साथ में ही आपको ये हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला एक साथ ही बना लेते हैं अपन एक बार। ये हो जाएगा इसका, थोड़ा ऊपर ले लो एफ और एफ, इसको ले लो ए बी सी डी। तो ये अगर अपन साथ में हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला लें तो ये जो इनकी एसेंट्रिसिटी होती है ना, वो एक स्क्वायर के वर्टिस होते हैं। वो क्या होते हैं? एक स्क्वायर के वर्टिसेस होते हैं, किसके? स्क्वायर के, ठीक है। कौन सा वाला स्क्वायर हो गया? ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंड इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2ab ई और ई डैश, ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिख लोगे कि इफ वी ड्रॉ hyperbola and conjugate hyperbola, then eccentricity of both of hyperbola are the vertices of square। ये जो eccentricities हैं वो क्या कहलाएंगी? इसकी vertices कहलाएंगी, किसकी? स्क्वायर्स की, ठीक है। तो ये आपको लिखना है भाई। कैसे लिखोगे आप? ठीक है, कैसे लिखोगे भाई कि इफ वी ड्रॉ hyperbola and conjugate hyperbola together, then the eccentricity is the vertices of a square and the area of this square is 2ab e and e dash, ठीक है भाई। आगे का टॉपिक अपना कौन सा होगा? ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल मैंने आपको किसमें बताया था? ऑक्सिलरी सर्किल मैंने आपको बताया था इलिप्स के अंदर बताया था मैंने आपको। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? देखो उसके अंदर क्या बताया था मैंने। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है कि ये आपके पास में, समझा देता हूं उसको अच्छे से, कि आपके पास में हाइपरबोला है भाई। ये कौन सा एक्सिस हो गया अपने पास में? मेजर एक्सिस हो गया ना। मेजर एक्सिस कितना होता है अपने पास में? 2a होता है। तो मेजर एक्सिस के आधे को सेमी मेजर एक्सिस को अगर रेडियस लेके अगर अपन एक सर्किट ड्रॉ करें, यानी कि a को लेकर अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं एक, तो उस सर्किल को मैं बोलूंगा ऑक्सिलरी सर्किल। उस सर्किल को क्या बोलूंगा मैं? ऑक्सिलरी सर्किल। तो ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? इफ वी टेक semi major axis as radius and draw a circle, then circle is called, कौन सा कहलाएगा अपने पास में? ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं वो और बताता हूं यहीं पे भी। एक हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई? आपको इलिप्स की याद है? a cos थीटा b tan थीटा, a cos थीटा b sec थीटा, a sin थीटा b cos थीटा, a sin थीटा b cos थीटा। इसके हो जाएंगे a sec थीटा b tan थीटा, ठीक है। अब देखो अपन किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंट एन। वही अपना टॉपिक जो चल रहा था अपना, वापस हाइपरबोला वापस लेके आते हैं अपन इस टॉपिक को। पॉइंट एंड हाइपरबोला।
पॉइंट और हाइपरबोला करेंगे, पॉइंट के बाद में लाइन एंड हाइपरबोला करेंगे, लाइन के बाद में अपन टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट के बाद में क्या फाइंड कर लेंगे, इसका नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल फाइंड करने के बाद में हाइपरबोला आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपके पास में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो करते हैं अपन आगे अपने पास टॉपिक हो गया पॉइंट एंड हाइपरबोला। पॉइंट एंड हाइपरबोला तो वही है भाई, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x is equal to x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and point P x1 y1। then s1 क्या होता है, s1 होता है वो पॉइंट जब अपन इसको क्या कराते हैं, सेटिस्फाइड करवा देते हैं, वो जगह x1 square upon a square minus y1 square upon b square is equal to 1। then s1 is inside hyperbola, इनसाइड होगा तो s1 लेस देन 0 अपॉन ऊपर होगा तो s1 इज इक्वल टू 0 एंड आउटसाइड होगा तो s1 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन मैं सेम टू सेम आपको सर्किल में लिखा चुका हूं, हाइपरबोला में लिखा चुका हूं, सॉरी सर्किल में लिखा चुका हूं, पैराबोला में लिखा चुका हूं और इलिप्स में लिखा चुका हूं। सेम पैटर्न ही चल रहा है, सेम ही सारी चीजें हैं। आगे वाला टॉपिक आ गया अपने पास में लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला। तो लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू s इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां तक अपन सेम ही काम करते हैं। इसके बाद में y की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, अपन s में पुट करते हैं। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अपन क्या करेंगे, s में पुट करेंगे और d बराबर क्या कर देंगे, 0 निकाल लेंगे। उससे अपने पास में कंडीशन ऑफ क्या आ जाएगी, टेंजेंसी आ जाएगी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आते ही अपन क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास m तो गिवन है, अपने पास c तो नहीं है भाई, c की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू फाइंड करते ही अपने पास में किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की क्या आ जाएगी, अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी भाई। किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की क्या आ जाएगी, अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वैल्यू पुट करो mx प्लस c और ये क्या हो रहा है इसका होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर 2mcx इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस था भी यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ही रहेगा माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर x कॉमन ले लिया अपने पास में, x कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस 2mc ए स्क्वायर और फिर बचा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक का काम हर इक्वेशन में करते हैं। यहाँ से आगे क्या करेंगे अपन, d बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे भाई। तो d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d कितना है मेरे पास में 2mc ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे पास में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और c कितना है मेरे पास में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 माइनस 4 इधर लो आप बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर बी 4 फिर प्लस a4 m स्क्वायर c स्क्वायर a4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस A4 B स्क्वायर एम स्क्वायर। अब और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर A4 प्लस 4 B स्क्वायर A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर B4 माइनस 4 A4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस A4 B स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 0। ये कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 4 m स्क्वायर A4, हाँ ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 4 A4 B स्क्वायर M स्क्वायर माइनस 4 A स्क्वायर B4। कैंसिल आउट करोगे सबको आप तो C स्क्वायर बराबर बचेगा अंडर के अंदर C बराबर बचेगा प्लस माइनस A स्क्वायर M स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सेम टू सेम हाइपरबोला अपने एलिप्स में फाइंड हुआ था हमको, C y बराबर कितना फाइंड हुआ था भाई अपने पास, y बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें कितना मिलेगा y बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सिर्फ इतना ही फर्क है भाई इसमें और उसमें, बाकी सेम टू सेम ही चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अब देखो इक्वेशन यहां से हटा लेता हूं, ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये आप लिख दो यहां से c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई ये भी अपने पास में, किसके लिए हो गई ये हाइपरबोला के लिए, किसके लिए हो गई हाइपरबोला के लिए। तो भाई अब अपन वही टाइप चार टाइप लिखते हैं फटाफट इसके, कि पॉइंट P दिया हुआ हो तो इक्वेशन क्या होगी, M दिया हुआ हो तो इक्वेशन क्या होगी, और पैरामीटर दिया हुआ हो तो इक्वेशन क्या होगी। देखो भाई अपने पास में पहले है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए अपन को, जब क्या दिया हुआ अपन को पॉइंट P दिया हुआ हो। पॉइंट P कौन सा हो गया, x1 और y1 हो गया अपने पास में। देखो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन m इज गिवन। m गिवन होगा तो कितना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा व्हेन पॉइंट P x1 y1 इज गिवन। पॉइंट P गिवन हो तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पैरामीट्रिक दिया हुआ हो a sec थीटा b tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो पुट कर दो आप x a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा x अपॉन a sec थीटा y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, तीनों तरीके से बता दी मैंने, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई। ऐसी पॉसिबल है, या तो m गिवन होगी या पॉइंट गिवन होगा या फिर पैरामीट्रिक पॉइंट गिवन होगा भाई उसका, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अपन नॉर्मल के इक्वेशन के बारे में। तो डायरेक्ट लिख देता हूं नॉर्मल का इक्वेशन, क्योंकि आपको पता ही है करना क्या है इसमें, नॉर्मल के इक्वेशन में करना क्या है आपको बता रखा है मैंने, कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको m फाइंड होएगा। क्या फाइंड होएगा, आपको m फाइंड होगा, और उस m से आप वो m किसका होगा, वो टेंजेंट लाइन का होगा। आप जानते हो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, वहां से आपको m फाइंड हो जाएगा और आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं और आप इसको तरीके से करना भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला पॉइंट व्हेन p is equal to x1 y1 is given। p x1 y1 गिवन है आपके पास में, तो इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर x अपॉन x1
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एक तो। व्हेन पी क्या दिया हुआ है मेरे को, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा दिया हुआ हो, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी मेरे पास में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी ए कॉस थीटा एक्स बी सेक का हो गया बी कॉट थीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड तीसरा हो जाएगा व्हेन m इज गिवन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उल्टा होएगा, माइनस प्लस m, वो कितना था भाई a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, वो क्या था अपने पास में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में नॉर्मल के तीनों टाइप। अब नॉर्मल के बाद में अपने पास क्या बचता है, नॉर्मल के बाद में बचता है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। सुना हुआ सा लग रहा है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। एस एस वन बराबर टी स्क्वायर क्या है, इक्वेशन है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, जहां पर s का मतलब होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, s1 का मतलब होता है x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और t का मतलब होता है x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला आपका कंप्लीट हुआ भाई एक ही वीडियो के अंदर आज, क्योंकि हाइपरबोला ज्यादा खास आता नहीं है एग्जाम में, कोई टफ क्वेश्चन अगर बनाना हो तो वो हाइपरबोला से बना देता है। उसके बाद में आपके पास में आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि असीमटोट्स के ऊपर आता है। असीमटोट्स होती क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अगले वीडियो के बाद में आपका कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, महीना भर हो गया इसको चलते हुए। तो थैंक यू क्लास।